2 बजे रात को भीषण गोलाबारी जो है वो पुंछ के अंदर शुरू हो गई और रात का समय था। ये तो हम अलर्ट तो सभी हो गए थे, लेकिन ये नहीं था कि कहाँ कहाँ ये गोले लग रहे हैं। पर चिंता मन में ये जरूर थी कि सुबह पता नहीं कितने लोग जो है जख्मी हो गए। तो सुबह जब, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, वैसे भी तो फायरिंग होती रहती है, तो हम लोग अनुभवी हैं, तो परवाह किए बगैर थोड़ा इधर उधर जब घूमने लगे, यहाँ से भी मुझे मैसेज किया कि ये गीता भवन के ऊपर पड़ा है। सुबह उस वक्त शाखा लगी 7:30 बजे, तो शाखा से हमारे चंद्रमोहन जी उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि गीता भवन पर मैं भी आया, यहाँ पर ये देखा। उसके बाद तो खैर पूरे शहर में ही बड़ी बहुत भयानक स्थिति थी। अब ये है कि यहाँ पर जैसे हम हर धर्म के अनुसार जो है हमारे भगवत दवाई के ऊपर कहते हैं भगवान हनुमान जी साक्षात विराजमान होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारा ध्वज लगा हुआ है झंडे, वो आप देखेंगे उसको आप हैरान हो जाओगे। इतना बड़ा 1.5 इंच की पाइप है, सेंटर में से चीर करके वो उसको चली गई और वो ध्वज जो है वो खंडित हो गया। तो शायद मंदिर पे भी पड़े, गुरुद्वारे पे भी पड़े, मस्जिद पे भी पड़े, शायद इन शक्तियों ने जो है हमारी रक्षा की है। ये पुंछ जो है ऋषि मुनियों की, पीरों फकीरों की धरती है, उसके कारण हमारा बचाव हो गया है। लेकिन कुल मिलाकर सर जो हमारा जानी नुकसान तो बहुत से बंधु चले गए, वो हम भरपाई नहीं कर सकते। लेकिन जिस प्रकार से हमारा जो माली नुकसान हुआ सर, आप कल से आए हैं, आपने देखा है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने एक अच्छा एक डेपुटेशन जो है यहाँ पर बना के भेजा है हम हमारे लोगों की दुख तकलीफ जो है सुनने के लिए। तो मेरा आपसे यही निवेदन है सर कि पुंछ को जो है बार बार टारगेट किया जाता है। इससे पहले भी पुंछ के अंदर गोले पड़ते रहे, लेकिन इस बार जो है वो चुन चुन करके हमारे धार्मिक स्थानों को निशाना बनाया गया, हमारे शिवलिंग को टारगेट किया जाए। तो अगर हम इस जनता की भलाई चाहते हैं सर, तो हमें एक तो यहाँ पर कम्युनिटी बंकर्स, क्योंकि जगह बहुत बड़ी कमी है। जो हमारे मंदिर है, मैंने डीसी साहब को एक एप्लीकेशन दी है जिसमें हमारे 21 मंदिर हैं। टोटल हमारे पुंछ जिले के अंदर 75 मंदिर हैं। 21 मंदिर के अंदर हमने सर 21 कम्युनिटी बंकर्स की हमने डिमांड की है और हमने कहा कि हम जगह जो है उसके लिए हम देंगे, चाहे उस सराउंडिंग एरिया में हमारा हिंदू मुस्लिम सिख जो भाईचारा है यहाँ पर सभी आकर अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। एक तो वो हमें मिल जाए। दूसरा सर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, बिल्कुल जीरो लाइन पर हमारे बंकर जरूर बने सर, लेकिन आधा किलोमीटर अगर पौना किलोमीटर पीछा चले जाओ तो जैसे ये जलास के हैं, वहां पर इतनी प्रॉब्लम है सर। वहां से लोगों को डर के मारे, वहां फायरिंग नहीं हुई लेकिन डर के मारे लोगों को सर पीछे जा करके कहीं जलास बंकर नहीं है, सुलोत्री में है। जलास में कोई, जलास में सिर्फ 2 बंकर हैं सर। सुलोत्री में है सर, जलास में बंकर नहीं है। हाँ सर। तो वो भी जो बने हुए भी सर, उनकी भी बहुत सारी लाइबिलिटीज जो है वो पेंडिंग है सर। तो ये निवेदन है। दूसरा सर जो हमारी वीडीसी है उसको वीडीजी का दर्जा दिया जाए और उस वीडीजी को और ज्यादा जो है स्ट्रेंथन किया जाए। शहर के अंदर हमने डीसी साहब के सामने भी बात रखी, सीएम साहब के सामने भी बात रखी कि जो हमारे एक्स सर्विसमैन है पुंछ के, आम पब्लिक को अगर नहीं दे सकते तो कोई मजबूरी है तो हम समझ सकते हैं, लेकिन जो हमारा एक्स सर्विसमैन है सर, उनको गन्ने दे करके हमारी जो अंदरूनी जो अंतरिम हमारी सुरक्षा है सर उसे सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि इस दौरान भी बीच में हम सभी जानते हैं सर, बीच में 2-3 दिन इतना रात को र्यूमर्स फैला कि शहर के अंदर मिलिटेंट आ गए। बाद में पुलिस ने उसको वेरीफाई किया कि वो ड्रोन थे, हम उन पर फायरिंग कर रहे थे। तो लोग दहशत के मारे यहाँ से जो 80% या 60% हमारा समाज जो है वो हर धर्म के लोग जो है यहाँ से सेफ जगहों पर निकले। कोई जम्मू गया, कोई जोरी गया, कोई उससे भी आगे गया। उसका यही कारण था कि हमारी अंतरिम सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित नहीं है। ये 3-4 बातें थी, मैंने आपसे निवेदन की है। मुझे आशा है सर एक आप मुझे और नीचे कह रहे थे वो लाइसेंस। हाँ, एक सर बहुत देर से सर कुछ लोगों के कारण उन्होंने कुछ घपला किया, गलत लाइसेंस इशू करवाए। हमारे पुंछ के बहुत सारे लोगों ने जो है लाइसेंस अप्लाई किया हुआ है सर, वो बहुत समय से सर बेन कर रहे हैं। वो हमारी वेरिफिकेशन भी हो गई है सर, फी भी हो गई है, लेकिन सर वो लाइसेंस जो है वो जारी किए जाए ताकि हम अपनी सुरक्षा के लिए कम से कम अपना वेपन तो खरीद सकें। ये वो नवग्रह मंदिर वही है। हाँ वही है सर। वो